आज का विषय है बाबा हमारे कंबाइंड है, उसको यूज कैसे करें। तो आप सभी मानते हो कि बाबा हमारे कंबाइंड है? किसके कंबाइंड है? आप सबके हैं, हाथ उठाओ। सभी के हैं। तो कंबाइंड का फायदा भी उठाने वाले हो ना, क्योंकि कंबाइंड किस लिए है बाबा? समय पर सहयोग, वरदान और मदद देने के लिए। बाबा सर्वशक्तिवान है। हम कभी कभी किसी भी शक्ति में मानो कमजोर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे से ये समस्या हल होना बहुत मुश्किल है। कभी कभी अलबेले भी हो जाते हैं, कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप में कोई भी शक्ति की कमी है, लेकिन जो मैं कंबाइंड हूं वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो सर्वशक्तिवान अगर हमारे में कोई शक्ति किसी समय कम है और उसी शक्ति से ही हमारा कार्य ठीक हो सकता है, तो जो कंबाइंड बाबा है उसकी मदद क्यों नहीं लेते? उस समय क्यों नहीं बाबा याद करते? अब बाबा आया किस लिए? बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं आपको हिम्मत की मदद देने के लिए। एक कदम आपके हिम्मत का और 1000 कदम बाबा की मदद की है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। लेकिन होता क्या है, माया भी बहुत होशियार है ना। तो माया उसी समय हमको अकेला कर देती है, बाबा को बुला लेती है, और अकेले होने के कारण हमारी विजय नहीं होती, लेकिन कहां कहां हार हो जाती। तो बाबा कहते हैं उसी समय याद करो कि बाबा कंबाइंड है किस समय और किस परिस्थिति के टाइम। अगर उसी समय माया बुलाती है तो आपके ध्यान में रहे कि माया अकेला करेंगी, लेकिन मुझे अकेला होना नहीं। और कंबाइन जो होता है वो सदा साथ रहता है। साथ हम कहे बाबा मेरे साथ है, तो साथ का थोड़ा किनारा भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन तो साथ ही साथ है, सदा साथ है। तो बाबा को दिल से याद करो। बाबा का वायदा है, अगर आपने दिल से याद किया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हजूर हाजिर है। हमारे लिए बाबा आए हैं, और मेरा बाबा कहते हैं हम, तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है। कोई भी मेरी चीज होंगी, अभी ये है, मैं कहूंगी ये मेरा है, इस समय तक मेरा है, तो मैं जैसे भी चाहूं यहां रखूं वहां रखूं, कुछ भी करूं, तो मैं इसकी मालिक हूं ना।
हम कहते हैं भगवान मेरा है। जहां भगवान है वहां तो विजय है ही।